स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन टेंस के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि टेंस को बहुत ही आसान समझना ठीक नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग टेंस में ही गलती करते हैं। कहते हैं कि यदि आपको अंग्रेजी बोलना है तो आपको टेंस की नॉलेज होना चाहिए, यदि आपको अंग्रेजी लिखना है तो टेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और टेंस के बारे में हम ये बता दें कि चूंकि टेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो टेंस को हम लोग समय बोलते हैं, उसको काल भी बोला जाता है। तो समय तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस हम उसे कहते हैं जो चल रहा है। पास्ट टेंस किसको बोलते हैं? जो समय बीत गया है। फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं? जो समय अभी आया नहीं है, अभी आएगा। इस तरह से तीन टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंडिफिनिट को कवर करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट को कवर करेंगे। अब रह गई बात कि सेंटेंस को आसानी से कैसे समझा जाए ताकि हम जीवन में कभी ना भूलें। देखिए यहां पर ध्यान से, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो कॉमन आइडेंटिफिकेशन, कॉमन पहचान क्या है? इसका कॉमन पहचान क्या है और इसका कॉमन पहचान क्या है? प्रेजेंट टेंस में जहां भी मिल जाए है, हो, हूं, पक्का समझना है वो प्रेजेंट है। अगर पास्ट में कहीं मिल जाए था, थी, थे, या, ई, तो समझ लेना वो पास्ट है। और उसी प्रकार फ्यूचर टेंस की बात करें तो गा, गी, गे समझना है। ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार पास्ट टेंस चार, फ्यूचर टेंस चार। लेकिन हम लोग इसमें पढ़ेंगे सिर्फ इंडिफिनिट के बारे में। ठीक है, सभी तीनों टेंस के इंडिफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि सेंटेंस के अंत में आपको क्या मिलेगा? ता है, ती है, ते है, ता हूं। ठीक है, सेंटेंस में यदि आपको इस तरह मिल जाए, जैसे कि मान लिया जाए कि मैं स्कूल जाता हूं, वह खाना खाता है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो लास्ट में इसमें ता है, ती है, ते है मिल रहा है, तो हम लोग समझेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। अब रह गई बात, देखिए ये स्ट्रक्चर है, चार स्ट्रक्चर यहां पे लिखा गया है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यदि आपको टेंस को समझना है तो दो चीज पर माइंड कंसंट्रेट करना पड़ेगा। पहला क्या है? सब्जेक्ट पर और वर्ब पर। और वर्ब क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मात्र आपको देखिए यहां पर डू और डज लगता है। ठीक है, दिमाग में रखना है कि सिंपल प्रेजेंट में दो ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एक डू और एक डज। रह गई बात कि मेन वर्ब क्या लगेगा, तो मेन वर्ब V1, दोनों में मेन वर्ब V1 लगेगा। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अब ये देखना है कि आपके पास दो ऑप्शन है, डू और डज का। तो डू डज का ऑप्शन है तो सब में आप डू भी नहीं लगा सकते, सब में आप डज भी नहीं लगा सकते। तो डू किस में लगेगा, डज किस में लगेगा? इसीलिए बोला जाता है कि सब्जेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान देखिए यहां पे सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, और देखिए यहां पे इट, और ये है आपका दे। ठीक है, अब इसमें समझना है कि किसके साथ क्या लगेगा। ठीक है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर याद रखिएगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये नेम भी आता है इसमें, नेम। ठीक है, ये नेम, ये थर्ड पर याद रखना है आपको। इतना याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसमें आपको अगर हेल्पिंग वर्ब लगाने की बात आवे तो उसमें आपको आंख बंद करके डज लगाना है। क्या लगाना है? डज लगाना है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में हो तो वैसी स्थिति में आपको क्या लगाना है? डू लगाना है। क्या लगाना है? डू। लेकिन याद कीजिएगा कि इसमें ये रूल काम नहीं करता है और ये रूल का नियम उल्लंघन करता है। आई और यू, सब्जेक्ट की बात करें तो जितना भी अंग्रेजी आपको लिखना है लिख लो, लेकिन सब्जेक्ट दो ही रूप मिलता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। लेकिन दिमाग में हमेशा रखिए, कितना आप कोई भी ग्रामर पढ़ लो, आई और यू अक्सर नियम का उल्लंघन करते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है एक्सेप्शन। तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि दो चीज याद रखना कि सब्जेक्ट ये सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन आई और यू जो है सो नियम का उल्लंघन करता है। ठीक है, ये दोनों जो है, ये दोनों है सो सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर होने के चलते क्या है कि सिंगुलर, ये सिंगुलर नंबर होने के लिए इसको डज लगना चाहिए, लेकिन ये डज नहीं लगता, इसमें डू लगता है। यानी आई और यू जो है सो नियम का उल्लंघन करता है। तो हमेशा याद रखिए, इसको थोड़ा एक्सेप्शन में मान के चलिएगा इसको। और उसी प्रकार यहां पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी वही काम होगा। ठीक है,
तो वैसी स्थिति में आपको क्या ध्यान, आप स्ट्रक्चर याद रखिए। जैसे कि मान लीजिए ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, यानी एसनो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। अब इसे हम रब कर देते हैं, समझने के लिए इसको हम रब करते हैं। देखिए तो हमने क्या बोला, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। राम, जैसे मान लिया जब बोलते हैं कि आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, ध्यान दीजिए, आई गो टू मार्केट। अब आई गो टू मार्केट यहां लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिए कि आई डू गो टू मार्केट। आई आई गो टू मार्केट का भी हिंदी होता है कि मैं बाजार जाता हूं, और आई डू गो टू मार्केट को भी हम लोग बोलते हैं कि मैं बाजार जाता हूं। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, हालांकि इंफेटिक सेंटेंस बनाते हैं, डू लगा देने से इंफेटिक होता है, लेकिन आजकल लोग इसको काम चला लेता है। यानी दोनों का हिंदी, आई डू गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, दोनों का हिंदी आप समझ सकते हैं कि मैं बाजार जाता हूं, बाजार जाता हूं, ठीक है। और उसी प्रकार अगर मान लिया जाए, जैसे मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट, आई डू गो टू मार्केट, दोनों सही है। हम लोग बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट, वी डू गो टू मार्केट। और उसी प्रकार तुम बाजार जाते हो, यू डू गो टू मार्केट। और उसी प्रकार से अगर वह बाजार जाता है, देखिए यहां पे अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं क्योंकि इसमें डू लगा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको रब कर दे रहे हैं और यहां लिखते हैं वह बाजार जाता है। देखिए यहां पे वह बाजार जाता है। अब इस पे क्या ध्यान देना है कि ही, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसमें हो जाएगा ही डज गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। लेकिन याद रखना कि इसके जगह पे आप गोज भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर डज आ गया तो V1, यानी कि कुल मिलाकर के डू डज के बाद आपको V1 ही लगाना है। तो वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, या फिर ही डज गो टू मार्केट, ये दोनों का दोनों सही है। लेकिन एक चीज और याद रखिए, यहां पे देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक चीज आपको ध्यान देना है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो है सो आपको डू डज का इस्तेमाल करना पक्का है। जैसे कि मान लिया जाए, हम कहते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, देखिए यहां पे, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, स्कूल नहीं जाता हूं, ठीक है। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ठीक है। और वह बाजार नहीं जाता है, या फिर सीता बाजार नहीं जाती है, सीता बाजार नहीं जाती है। तो सीता डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। तो ध्यान देना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में आपको डज लगाना है, और बाकी सिंगुलर के साथ, यानी कि और बाकी सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको डज लगाना है, और बाकी के साथ में आप क्या करना है कि आई, वी, यू और दे, इसके साथ आपको डू लगाना है, ठीक है। इसको मैं अब रब कर दे रहा हूं। अब इसमें आपको समझना है इंटरोगेटिव क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक एस्नो इंटरोगेटिव और एक होता है डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव। एस्नो इंटरोगेटिव में क्या करना है, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो इसमें शुरू में क्या एस्नो इंटरोगेटिव है ये, तो शुरू में क्या लिखा रहा है, तो एस्नो इंटरोगेटिव होता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको हेल्पिंग वर्ड डू पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। डू दे प्ले क्रिकेट, ये हो गया, ठीक है। और क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, देखिए ध्यान से, तो डज आ जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए ध्यान से, डज ही प्ले क्रिकेट। तो
इस तरह से आप बना सकते हैं। अब स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए आप, ये अफर्मेटिव में सब्जेक्ट डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में क्या करना है कि सब्जेक्ट प्लस डू डज के बाद नॉट लगाना है और V1 ऑब्जेक्ट। थर्ड में पहले डू डज पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन वर्ड में क्या करना है कि पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, ठीक है। एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड से भी एक सेंटेंस ले लेते हैं। मान लिया जाए कि तुम हिंदी क्यों बोलते हो, तुम हिंदी क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया है क्यों। अब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन वर्ड अगर आए सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखनी पड़ेगी आपको, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब, वाई डू यू स्पीक हिंदी, स्पीक हिंदी। आप समझ सकते हैं। अब जितने भी आपका सब्जेक्ट है, मैं, हम लोग, तुम लोग, वे लोग और वह, ये आपको समझना है कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मिले तो उसमें आपको डू डज लगाना है और V1 तो सब में लगेगा, और बाकी आई वी यू दे रहे तो उसके साथ आपको डू लगाना है और V1 लगाना है। अब आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, लेकिन एक बात याद रखना आप कि ये डू डज के बाद टोटल इंडिफरेंट यहां जो दिखाई दे रहा है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो या फिर सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो, सब हेल्पिंग वर्ब के बाद V1 ही लगाया जाता है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं। सॉरी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने गलती से बोल दिया, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि हम पढ़ने जा सिंपल पास्ट। अब हम सिंपल पास्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सिंपल पास्ट में क्या होता है, तो सिंपल पास्ट यहां पर देखिए, सिंपल पास्ट में क्या होता है कि आपको पहचानना है पहले सेंटेंस, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस के अंत में क्या मिलेगा, ता था ती थी ते थे, या फिर मिल सकता है या ये। जैसे कि राम स्कूल जाता था, वह खाना खाता था, वे लोग बाजार जाते थे, हम लोग गाना गाते थे। ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम पटना गया, वह खाना खाया। तो लास्ट में ता था तिथि तिथि रहे तो वो भी सिंपल पास्ट है, या ये रहे वो भी सिंपल पास्ट है। अब इसके रूल के बारे में आपको समझना है, तो इसका रूल क्या करेगा, इसमें आपका डिड का इस्तेमाल होता है। देखिए ये डिड, सिंपल पास्ट में कोई टेंशन नहीं है, सिंपल पास्ट में कोई टेंशन नहीं, डू डज वाला कोई टेंशन नहीं है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड। और आंख बंद करके सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या करना है कि डिड का इस्तेमाल कीजिए, नो प्रॉब्लम। जैसे आई डिड प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, इसकी हिंदी जो होती है कि मैं क्रिकेट खेलता था, आप ऐसे भी बोल सकते हो, या मैं क्रिकेट खेला, आप ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन याद रखना इस सेंटेंस का एक ऑप्शन और भी है आपके पास कि आई प्लेड क्रिकेट, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका 4 प्रकार का सेंटेंस को मैं लिखता हूं और समझने का प्रयास करता हूं। आसान है, बहुत आसान है, केवल दिमाग में रखना है। क्योंकि देखिए अब सेंटेंस हम लिखते हैं ये सिंपल पास्ट से, ठीक है। ही डिड स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। डिड ही स्पीक इंग्लिश, हाउ डिड ही स्पीक इंग्लिश, हाउ डिड ही स्पीक इंग्लिश। इसमें कोई टेंशन तो है नहीं, काहे कि सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आई रहे, वी रहे, यू रहे, ही रहे, सी रहे, सिंपल पास्ट में कोई टेंशन नहीं है, आपको सब में डिड ही लगाना है। अब जैसे कि मान लिया जाए ही डिड स्पीक इंग्लिश,
वह अंग्रेजी बोलता था या फिर वह अंग्रेजी बोला। ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता था। डिड ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलता था। ही डिड ही हाउ हाउ डिड ही स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी कैसे बोलता था। और इस प्रकार ये बहुत ही आसान है, केवल आप यहां स्ट्रक्चर देख लो। अफर्मेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर एस्नो इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। और 4 नंबर में क्या करना है कि क्वेश्चन वर्ड पहले लिखाएगा आपका WH इंट्रोगेटिव में, तो ये जाकर के आपको क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, उसके बाद आपको डिड सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां पर देख लीजिए, यही एग्जांपल हमने यहां पर दिया है। देखिए ये पहला का एग्जांपल ये है कि ही डिड स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता था। ये ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता था। डिड ही स्पीक इंग्लिश, डिड ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलता था। हाउ डिड ही स्पीक इंग्लिश, यहां पर देखिए क्वेश्चन वर्ड यहां लिखा है सबसे पहले, उसके बाद डिड लिखा है। ये देखिए यहां पर डिड लिखा है। इस तरह से इस स्ट्रक्चर के अनुसार इसको लिखा गया है। अब रह गई बात कि अब हम सिंपल फ्यूचर की तरफ चलते हैं। अगर हम सिंपल फ्यूचर की बात करें, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में क्या होता है। सिंपल फ्यूचर में आपको मिलेगा, देखिए यहां पे हमने फ्यूचर टेंस लिख दिया। सिंपल फ्यूचर में क्या मिलेगा, गा गी और ये गे लास्ट में मिलेगा। ये जैसे मैं पटना जाऊंगा, वह पटना जाएगा, वे लोग पटना जाएंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि इसमें दो ऑप्शन है आपका, हेल्पिंग वर्ब का दो ऑप्शन है, विल और सेल। लेकिन आज का पहले तो होता था कि आई के साथ में सेल लगाते थे, वी के साथ में सेल लगाते थे, और बाकी जितना सब्जेक्ट है जैसे यू, ही, सी, इट और दे, सबके साथ में हम लोग विल लगाते थे। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार क्या हो गया है कि सबके साथ भी यदि आप विल लगाओगे तो आपकी अंग्रेजी गलत नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो में हम सबके साथ विल लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए मोहन, मोहन पटना जाएगा, पटना जाएगा, ठीक है। तो मोहन, मोहन विल गो टू पटना, ठीक है। इसका नेगेटिव बना लो, मोहन मोहन विल नॉट गो टू पटना, नॉट गो टू पटना, ठीक है। तो मोहन विल गो टू पटना, मोहन पटना जाएगा। मोहन विल नॉट गो टू पटना, मोहन पटना नहीं जाएगा। और अगर विल को हम पहले कर दें, विल मोहन गो टू पटना, तो इसमें हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, तो इसको हेल्पिंग वर्ब पहले आने से क्या मोहन पटना जाएगा। एक और सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव, वाई विल मोहन, वाई विल मोहन गो टू पटना, गो टू पटना। तो इसका क्या हो गया कि वाई का हिंदी क्यों होता है, तो मोहन पटना क्यों जाएगा। इस प्रकार हम समझते हैं कि ये इंडिफिनिट का जो टेंस है सो सब आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, फिर से मैं बोल देता हूं एक चीज कि डू डज जो इस्तेमाल होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, डिड का इस्तेमाल सिंपल पास्ट में होता है, और सेल विल का इस्तेमाल सिंपल फ्यूचर में होता है। ये सभी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको V1 लगाना है, ये बहुत आसान चीज है। और दूसरी बात ये है, आपको ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव जब आप बनाओगे सिंपल प्रेजेंट में या फिर नेगेटिव बनाओगे तो आपको डू डज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और एस्नो इंट्रोगेटिव बनाओगे इसमें तो क्या करना है आपको कि डू डज पहले लगाना है, और क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड पहले लगाओगे, डू डज फिर लगाओगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। और उसी प्रकार सबका इस्तेमाल करना है, डिड का और ये डू डज। सिंपल प्रेजेंट में हमने पढ़ा डू डज, इसमें हमने पढ़ा डिड का इस्तेमाल किया, और इसमें सेल विल का इस्तेमाल किया। तो स्टूडेंट्स
उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।